यो राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरानिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीकली सत्संग में। तो क्योंकि जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, तो हम महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग सुनेंगे और इससे हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अपने भक्तों की मदद करने के लिए तत्पर है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान बताते हैं, अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। तो ये प्रसंग में हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये महाभारत का कुरुक्षेत्र रणभूमि का एक प्रसंग है। तो हम सब जानते हैं, जब कुरुक्षेत्र का ये युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय रूल्स सेट हुए थे युद्ध के। तो पहले के जो युद्ध होते थे वो भी धर्म युद्ध होते थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नियम होते थे। तो उसमें से थोड़े नियम इस प्रकार है कि शाम के समय के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। अगर किसी जो महारथी है, कोई योद्धा है जिसके पास अस्त्र नहीं है, तो उसके ऊपर
आक्रमण नहीं होगा, इत्यादि बहुत सारे रूल्स बनाए थे। तो भीष्मदेव जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जो सबसे सीनियर क्षत्रिय है, उन्होंने ये सब रूल्स बनाया था। जैसा होता ना, जो इन क्रिकेट गेम हो तो दोनों पार्टिसिपेंट्स आके रूल्स को मानते हैं, तो वैसे ही दोनों पक्ष आके उन्होंने ये रूल स्वीकार कर दिया। पर भगवान कृष्ण, जब भीष्मदेव ने ये सब रूल्स रखा तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, हम भी ये सब रूल्स पालन करेंगे, पर जिस दिन आप लोग रूल तोड़ेंगे उसके बाद हम भी पीछे नहीं हटेंगे रूल तोड़ने के लिए। तो लोग सोच रहे थे कृष्ण भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था आगे क्या होने वाला है। तो लगभग 12 दिन का युद्ध ठीक ठीक चला। 10वें दिन पे भीष्मदेव घायल हो जाता है। 13वां दिन 13th डे कौरवों ने सब नियम तोड़ दिए, दे ब्रोक ऑल रूल्स। तो समय चक्रव्यूह की रचना होती है। एक्चुअली चक्रव्यूह की रचना हुई नहीं थी। अर्जुन कहीं पे जाते हैं किसी योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए, और सडनली द्रोणाचार्य चक्रव्यूह बना देते हैं और अभिमन्यु को प्रवेश करना पड़ा। अभिमन्यु जब अंदर चले गए, जयद्रथ ने ये चक्रव्यूह के जो ओपनिंग है, जो प्रवाह है, उसको बंद कर दिया जयद्रथ ने, और बाकी पांडव जो हैं उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो अभिमन्यु अकेले गए, उन्होंने ऐसा युद्ध किया, तो कौरवों को समझ में आ गया कि कोई भी अभिमन्यु को अकेले परास्त नहीं कर सकता। तो 7 महारथी आके उन्होंने अभिमन्यु को घेर के अभिमन्यु का वध कर दिया। तो 13वें दिन के रात में जब अर्जुन को पता चलता है कि उनका प्रिय लड़का अभिमन्यु, इसकी उम्र सिर्फ 16 साल का था, उसका वध हो चुका है, अर्जुन जो है प्रण लेते हैं। अगले दिन, क्योंकि जयद्रथ ने युधिष्ठिर, भीम इत्यादि इनको चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए रोका, अगले दिन सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो स्वयं अग्नि में प्रवेश करके अपना जान दे दूंगा। तो अर्जुन ये बोल के अर्जुन सो जाते हैं। पर वर्ण आता है, यहाँ से हम ये प्रसंग को शुरू करेंगे। भगवान कृष्ण अपने तंबू में लेटे थे, पर भगवान कृष्ण का नींद उड़ गया। अभी लोगों को बीमारी होता है, नींद नहीं आता। अभी कृष्ण भगवान को कौन सा बीमारी हो सकता है? भगवान कृष्ण नारायण के रूप में योग निद्रा में चले जाते हैं। पर यहाँ पे भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रहा था। बिस्तर में इस तरफ उस तरफ भगवान कृष्ण लौट रहे हैं, और भगवान कृष्ण सोच रहे थे ये पांडव भाई क्या करते हैं। युधिष्ठिर जो है युद्ध के पहले गैम्बलिंग खेलता है, द्यूत क्रीड़ा खेलता है। अर्जुन युद्ध के समय द्यूत क्रीड़ा खेल रहा है, उसको इतना बड़ा प्रण लेने की क्या ज़रूरत। कल द्रोणाचार्य सब सेना ऐसा लग जाएंगे जयद्रथ को बचाने के लिए, अर्जुन के लिए असंभव होगा। अर्जुन, भगवान कृष्ण सोच रहे थे, मुझे पूछा भी नहीं, अर्जुन ने बिंदास ऐसा व्रत ले लिया। तो भगवान कृष्ण का बिल्कुल नींद उड़ जाता है, और भगवान कृष्ण सोच रहे थे अभी दक्षिणायन का समय है। दक्षिणायन के समय, विंटर समय पे क्या होता है, सूर्य जो है बहुत जल्दी ढल जाता है, दिन कम होता है, रात ज़्यादा होता है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे दिन तो बहुत कम है, बहुत जल्दी सूरज ढल जाएगा, अर्जुन तो डेफिनेटली मर जाएंगे। तो भगवान कृष्ण उस समय उठ जाते हैं अर्धरात्रि में, और दारूक को बुलाते हैं। दारूक कौन है? किसी को पता है दारूक कौन है? पता नहीं। कृष्ण के सारथी का नाम था। भगवान कृष्ण के सारथी कौन है? दारूक। तो भगवान कृष्ण दारूक को बुलाते हैं। दारूक जो है, पहले बार भगवान कृष्ण ने अर्धरात्रि में दारूक को बुलाया। भगवान कृष्ण कभी दारूक की नींद को उड़ाते नहीं थे। तो दारूक भागते भागते आते हैं, और भगवान कृष्ण दारूक को बोलते हैं, दारूक तुमने सुना है क्या अर्जुन ने क्या व्रत लिया है? कल कौरव जो हैं जयद्रथ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, अर्जुन को बचना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण दारूक को बोलते हैं, अर्जुन जो हैं मेरे रिश्तेदारों से, मेरे पत्नियों से, मेरे सब लोगों से, बच्चों से भी अर्जुन बहुत प्रिय हैं। अर्जुन के बिना मैं भी ये दुनिया में रह नहीं पाऊंगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, चाहिए तो अर्जुन के व्रत को बचाने के लिए मैं अपना नियम तोड़ने के लिए तैयार हूँ। भगवान कृष्ण का नियम क्या था कि उनका व्रत क्या था कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे। वो दारूक को बोलते हैं, मेरा रथ तैयार करके रखना सब अस्त्रों के साथ। सुदर्शन, कृष्ण के चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। तो भगवान कृष्ण का गदा था, विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म होता है ना, तो भगवान कृष्ण के गदा का नाम है कौमुदुकी। भगवान कृष्ण का धनुष्य है, किसी को पता है कृष्ण का धनुष का नाम? सारंग। तो भगवान कृष्ण का धनुष। तो भगवान दारूक को बोलते हैं सब तैयार करके रखना,
और मेरे घोड़ों को, कृष्ण के 4 घोड़े हैं, वो घोड़ों का नाम है शैब्य, वलहाक, मेघ पुष्प, सुग्रीव। भगवान कृष्ण बोलते हैं घोड़ों को तैयार करके रखना, स्वयं का कवच पहन के रखना, मेरा कवच तैयार करना, और जब मैं अपना शंख बजाऊंगा, कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जब मैं अपना पांचजन्य शंख बजाऊंगा ऋषभ स्वर में, तब समझ लेना तुमको पहुंचना है, इमरजेंसी है। तो उस समय अर्जुन का जिंदगी बहुत खतरे में है। भगवान कृष्ण बोलते हैं जब मैं ऋषभ स्वर में पांचजन्य बजाऊंगा, अब तुरंत आ जाओ, मैं अपने रथ पे बैठ के सबको मार दूंगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण अपने सब नियमों को तोड़ने के लिए भी तैयार। तो दारुक समझ जाते हैं कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को, दारुक चले जाते हैं, और भगवान कृष्ण दारुक को ये सब उपदेश देके, इंस्ट्रक्शंस देके, आदेश देके भगवान कृष्ण थोड़ा विराम करते हैं। तो उस पक्ष अर्जुन के तंबू में अर्जुन सोए हुए थे, क्योंकि अर्जुन को पूरा विश्वास है कृष्ण का नींद उड़ गया, पर अर्जुन को नींद आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण बचा लेंगे, है कि नहीं? कृष्ण का काम ज़्यादा है भक्तों से, है कि नहीं? क्योंकि भगवान को अपने भक्तों को बचाना है, भक्त तो भगवान पे निर्भर है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एंग्जाइटी बच्चे को है कि माँ को है? बच्चा तो रोता है, क्या करेगा, है कि नहीं? माँ को एंग्जाइटी है, माँ को जाके देखना पड़ता है बच्चे को। तो अर्जुन बच्चे की तरह आराम से सोए हैं, कृष्ण का नींद उड़ जाता है। तो वर्णन आता है अर्जुन जो है उस समय तो एक सपने के स्तर पे चले जाते हैं, एक सपना जैसा देखता है, पर एक्चुअली ये सपना नहीं था, एक रियलिटी ही था। तो अर्जुन देखते हैं उनके ये सपने या समाधि के स्तर पे कृष्ण भगवान को देखते हैं, कृष्ण भगवान को के शब्दों को सुनते हैं और कृष्ण भगवान के स्पर्श को महसूस करते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ये समाधि के स्तर पे, अर्जुन तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास पशुपत अस्त्र शिवजी ने दिया था। जब पांडव जो है 13 साल वनवास में थे, उस समय शिवजी से उनका मुलाकात होता है, और शिवजी जो है ये हिमालय प्रांत में शिवजी जो है उनको पशुपत अस्त्र देते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं वो पशुपत अस्त्र का प्रयोग करो और जयद्रथ को मार दो। तो समय अर्जुन जो है समाधि में अपने सपने के स्तर पे देख रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन के हाथ को पकड़ के आसमान में उड़ के कैलाश पहुंच जाते हैं शिवजी के पास। और जब शिवजी अर्जुन को देखते हैं और भगवान कृष्ण को देखते हैं, दोनों को स्वागत करते हैं, तो शिवजी अर्जुन को पूछते हैं क्या चाहिए। अर्जुन तुरंत बोलते हैं पशुपत अस्त्र। तो शिवजी बोलते हैं वहाँ पे एक तालाब है अमृत का, वहाँ पे मैंने ये पशुपत अस्त्र धनुष और बाण रखा है, वहाँ से आप ले लेना। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन वो अमृत के तालाब के पास जाते हैं, और वहाँ पे 2 सर्प निकलता है तालाब से, एक हजारों फन वाला सर्प और एक सिंगल सर्प। अर्जुन और भगवान कृष्ण महारुद्र प्रार्थना अर्पण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, और सडनली जब वो आंख खोलते हैं ये 2 सर्प जो हैं धनुष बाण बन जाता है। और भगवान कृष्ण शिवजी का एक पार्षद, शिवजी के शरीर से एक व्यक्ति आके अर्जुन को सिखाते हैं कि कैसे ये पशुपत अस्त्र का प्रयोग होना चाहिए, और अर्जुन उनका समाधि समाप्त होता है। तो बेसिकली अर्जुन जो है लिटरली अपने समाधि में भगवान कृष्ण के साथ शिवजी के पास गए थे, और फिर से उन्होंने पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। तो ये दुनिया में हर सपना जो है एक रियलिटी का, जिंदगी के सत्य का एक प्रतिबिंब होता है। जब हम कुछ सपना देखते हैं रियलिटी के साथ कुछ तो कनेक्शन होता है, और ज़िंदगी में जो रियलिटी है, सत्य है, वो सपने का मैनिफेस्टेशन है। तो ये दुनिया में जो भी हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, हमने एक्चुअली उसको ड्रीम किया था या इच्छा व्यक्त किया था, इसलिए ज़िंदगी में रियलिटी के रूप में आता है। तो अर्जुन अगले दिन सुबह उठ जाते हैं, ये युद्ध का 14वां दिन था, 14th डे। हालांकि अभिमन्यु का वध हो जाता है अगले दिन। अर्जुन के ये प्रण से पांडवों में थोड़ा एक ऊर्जा है, थोड़ा एक शक्ति है, और अर्जुन और भगवान कृष्ण अपने रथ में प्रवेश करते हैं। उस दिन भगवान कृष्ण पांडवों की ओर देख के बोलते हैं आज का हमारा 2 गोल है, 2 गोल्स। एक है जयद्रथ को मारना, और दूसरा है युधिष्ठिर की रक्षा करना, क्योंकि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे।
क्योंकि दुर्योधन का प्लान था अगर हम पांडवों को डिफीट नहीं कर पाएंगे, युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लेंगे और फिर से गैम्बलिंग खेलेंगे और फिर से इनको 13 साल वन भेज देंगे। तो ये दुर्योधन का प्लान था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आज का 2 गोल है हमारा, एक है जयद्रथ को मारना और दूसरा है युधिष्ठिर को बचाना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम जयद्रथ को मारोगे। और अर्जुन के एक शिष्य थे जिनका नाम था सात्यकी या युयुधान। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, अर्जुन जाते थे बहुत बार द्वारका में, और कृष्ण के यदुकुल के ही एक लड़का था जिसका नाम है सात्यकी, और अर्जुन ने सात्यकी को धनुर्विद्या सिखाया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन जो है जयद्रथ को मारेगा और सात्यकी युधिष्ठिर को बचाएंगे। तो जब हम जिंदगी में कुछ गोल डिफाइन करते हैं, व्हेन वी डिफाइन अ गोल, वो गोल हासिल हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जो हैं बहुत क्लियरली गोल डिफाइन कर रहे हैं, आज के दिन का गोल क्या है। तो हम सबकी ज़िंदगी में एक गोल, एक लक्ष्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू हैव सम गोल। एक तो सबसे महान लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति, वो प्राप्त करने के लिए वो लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित करना, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। और उसके साथ साथ वो लॉन्ग टर्म गोल को पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स। तो अगर हमको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, भगवान कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि वी शुड बी वेरी गोल ओरिएंटेड। हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए एक गोल होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पे सवार होके द्रोणाचार्य की ओर बढ़ते हैं। और द्रोणाचार्य जो है सूचीमुख एक व्यूह बनाया है। तो युद्ध, ये उस समय की बात है जब अलग अलग फॉर्मेशंस होते थे, युद्ध के फॉर्मेशंस, इसको व्यूह बोलते हैं। जैसे चक्र व्यू है, शचीमुख व्यू है, अलग अलग व्यू है। और हर एक व्यू को काउंटरैक्ट करने के लिए और एक व्यू होता है। तो द्रोणाचार्य ने उस दिन शचीमुख व्यू बनाया था और उसके बिल्कुल बीच में जयद्रथ की रक्षा हो रही थी। सब लोग मिलके उनका गोल, जैसे इनका गोल था जयद्रथ को मारना, कौरवों का एक ही गोल था जयद्रथ को बचाना। और सूर्यास्त के पहले अर्जुन जयद्रथ के पास नहीं पहुंचना चाहिए, उनको इतना ही गोल था। अर्जुन और भगवान कृष्ण अपने रथ पे बैठ के इतने तीव्रता से भागते हैं, इतने तीव्रता से चलते हैं। जयद्रथ एंड में बैठा था ये शचीमुख व्यू में, बस जब अर्जुन के रथ का आवाज़ सुनता है जयद्रथ कांपने लगता है, उसके हृदय में भय है। तो देखिए व्यक्ति कितने भी प्रोटेक्शन में हो, कितने भी प्रोटेक्टेड हो, अगर व्यक्ति सही मार्ग में नहीं है तो वो जो भय, वो जो गिल्ट है व्यक्ति को खाता रहेगा। तो जयद्रथ अंदर से कांप रहा था। अर्जुन जो है अपना कवच पहन के, अपना गांडीव धनुष पहन के इतना चमक रहे थे, इतना तेज था। पहले तो अर्जुन बहुत शक्तिशाली, अभी उन्होंने पिछले दिन को अभिमन्यु को खोया है, तो अर्जुन का बदला का भाव इतना था। अर्जुन जो है यमराज की तरह दिख रहे हैं और अर्जुन इतने तीव्रता से बाणों को चला रहे हैं। अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं, भगवान कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। ये शंख के ध्वनि से ही कौरवानां व्यधारयत, उनका हृदय सब टूट जाता है। तो अर्जुन जब अपना गांडीव धनुष से बाण निकालते हैं और चलाते हैं, ऐसा लगता है कि बिजली का स्पीड है, लाइट का स्पीड है। लाइट का स्पीड कितना है, तुरंत पहुंच जाता है। सूर्य किधर है, धरती कहाँ पे है, और तुरंत किरण आ जाता है। तो अर्जुन इतने तीव्रता से अपना बाण चला रहे थे, कब अर्जुन अपना बाण निकालते थे, कब चलाते थे, कब छोड़ते थे, समझ नहीं आता था। तो अर्जुन का बाण निकालना, वो जो गांडीव के धनुष का वो जो स्ट्रिंग है, उसका आवाज़, ट्वैंगिंग का आवाज़, और लोगों का सर कटना, लोगों का चीखना, एक सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। फटाफट लोगों का सर गिरते जा रहा है। तो समय अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए, अर्जुन को रोकने के लिए दुर्मशन करके एक व्यक्ति आता है। कौरवों के पक्ष का एक योद्धा था, अपने हाथियों के सेना के साथ, उसका एक पूरा हाथियों का झुंड था। तो अर्जुन जो है बहुत आसानी से दुर्मशन को मार देते हैं। उस समय अर्जुन द्रोणाचार्य के पास आते हैं। द्रोणाचार्य ये शचीमुख व्यू को बचा रहे हैं। तो अर्जुन द्रोणाचार्य के साथ अभी युद्ध चल रहा है। तो अर्जुन पहले द्रोणाचार्य को बोलते हैं मुझे मार्ग दे देना, मुझे आगे बढ़ना है जयद्रथ को मारने के लिए। द्रोणाचार्य बोलते हैं नहीं, पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अभी द्रोणाचार्य गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा युद्ध चल रहा है,
हालांकि पिछले दिन द्रोणाचार्य के वजह से, द्रोणाचार्य कमांडर इन चीफ है, क्योंकि 10वें दिन तक जब तक भीष्मदेव रणभूमि में थे, भीष्मदेव कमांडर इन चीफ थे। भीष्मदेव जाने के बाद अगले कमांडर इन चीफ कौन बनते हैं? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के कहने पे ही अभिमन्यु को मारा गया। तो अर्जुन को ऑलरेडी बहुत गुस्सा है द्रोणाचार्य के प्रति, फिर भी क्योंकि गुरु के पदवी पे हैं, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते, रिस्पेक्ट है। तो हम अर्जुन के बिहेवियर से देखते हैं वरिष्ठों के प्रति सम्मान या सो मच रिस्पेक्ट। अर्जुन बोलते हैं द्रोणाचार्य को, मुझे युद्ध नहीं करना है आपसे, फिर भी द्रोणाचार्य उनको ललकारते रहते हैं। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अभी आप द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करोगे, जयद्रथ हाथ से निकल जाएगा, आपका व्रत आप पालन नहीं कर पाओगे, आपका प्रण नहीं रख पाओगे। द्रोणाचार्य से आज युद्ध मत करना, आज आगे निकल जाना, जस्ट गो अहेड। तो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं हम सबके ज़िंदगी में। वो लक्ष्य बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए कांस्टेंट एक गाइड, एक गुरु के रूप में थे, और अर्जुन को बोल रहे थे ये डिस्ट्रैक्शन है, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है आज के लिए। द्रोणाचार्य का फिर कभी दिन आएगा, हर एक चीज़ का एक समय होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के शब्दों पे विश्वास रख के भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ ऐसा चलाते हैं, आसमान से उड़ के जाता है, द्रोणाचार्य को लिटरली क्रॉस करके जाता है, और द्रोणाचार्य की परिक्रमा करके अर्जुन निकल जाते हैं। द्रोणाचार्य चिल्ला रहे हैं, अर्जुन तुमको मुझसे युद्ध करना है, तुम कायर हो। अर्जुन बोलते हैं आज समय नहीं है, आप एनीवे बहुत शक्तिशाली हो, मुझे आज आपसे युद्ध नहीं करना, और अर्जुन आगे निकल जाता है। तो हम सबकी ज़िंदगी में अगर हमको किसी चीज़ को ना बोलना है कि नहीं, अर्जुन जो है द्रोणाचार्य को भी ना बोल रहे हैं मुझे आज आपसे युद्ध नहीं करना है, वो ना बोलने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाँ बोलना आवश्यक है। तो अर्जुन का लक्ष्य था आज जयद्रथ को मारना। तो अर्जुन द्रोणाचार्य को छोड़ के आगे भाग जाता है। तो जब अर्जुन आगे निकलते हैं, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था श्रुतयुध। तो ये व्यक्ति के पास, ये बहुत खतरनाक योद्धा था कौरवों के पक्ष में, इसके पास एक गदा था। वरुण देव ने उसको एक गदा दिया था, एक मेस। ये गदा इतना शक्तिशाली था, इसका काउंटर एक्शन कुछ भी नहीं था। तो ये श्रुतयुध जो है हर व्यक्ति को सडनली आक्रमण करके किसी भी व्यक्ति को मार देता था। अर्जुन प्रयास कर रहे हैं ये व्यक्ति से युद्ध करने के लिए, पर इसका आक्रमण इतना शक्तिशाली है, इतनी तीव्रता के साथ करता है, अर्जुन भी कुछ कर नहीं पाते। पर हर एक जो वर है ये दुनिया में, जो मटेरियल बून्स है, उसका एक कंडीशन होता ना, जब हम जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, बम्पर ऑफर, ये ऑफ है, वो हाफ है, इत्यादि होता है, डिस्काउंट है 50%, 60%, तो उसमें एक एस्ट्रिक्स होता है, कंडीशन अप्लाई, है कि नहीं। तो वैसे ही ये दुनिया में हर चीज़ का एक कंडीशन होता है। तो श्रुतयुध जब उसको वरुण देव ने ये गदा दिया था, उनको ये भी बोला था, आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अस्त्र नहीं है, आप उसके ऊपर ये गदा का प्रहार करोगे, ये गदा वापस आपके पास आएगा और आपको ही मार देगा। तो श्रुतयुध इतना एक्साइटेड था अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए, भाग के गया गुस्से के साथ, उसके हाथ से गदा स्लिप होके निकल गया और भगवान कृष्ण पे आके गिर गया, और भगवान कृष्ण के हाथ में अस्त्र नहीं, तो ये गदा वापस उसके पास आ गया और इतने ज़ोर से उसके सर पे प्रहार किया, उधर ही उसका वध हो जाता है। तो ये दुनिया में जब हम ऐसा भौतिक वर प्राप्त करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो जो वर है अपने पास ही आके हमारा ही नाश कर लेता है। जैसे रावण का कहानी है कि नहीं। जब ब्रह्मा जी आता है रावण के पास, रावण एक पूरा लिस्ट देता है, मुझे गंधर्वों के हाथों नहीं मारना है, सिद्धों के हाथों नहीं मारना है, ये वो देवता, दानव, असुर, बहुत कुछ, पर वो मनुष्यों का नाम नहीं लेता, बंदर का नाम नहीं लेता। और भगवान राम मनुष्य के रूप में आके बंदरों का सहारा लेके रावण का वध करते हैं। वैसे ही हिरण्यकशिपु, वो भी अपना एक पूरा लिस्ट लेके आया था, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहा था। तो ये सब जो अलग अलग असुर हैं, नाम चेंज होता है पर मेंटालिटी वही है। श्रुतयुध हो, रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, दुर्योधन हो, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, पर हर एक जो भौतिक वर है उसके पीछे कंडीशन होता है, उसका एक तो साइड इफेक्ट या डिफेक्ट होता है, और भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं। तो ये श्रुतयुध वहीं पे इसका वध होता है।
तो अर्जुन आगे बढ़ते हैं और इतना लोगों को मारते हैं, ऐसा लग रहा है कि फटाफट लाशों का ढेर बढ़ता जाता है वहाँ पे। तो अर्जुन का ये युद्ध देख के अर्जुन जो है धीरे धीरे अभी जयद्रथ के पास आ रहे हैं और सूर्यास्त का भी समय है, सन इज अबाउट टू सेट। तो उस समय भगवान कृष्ण देखते हैं कि वो जो घोड़े थे अर्जुन के, धीरे धीरे घोड़े भी थक गए हैं, क्योंकि सुबह से इतना आक्रमण कर रहे हैं कि घोड़े भाग रहे हैं और भगवान कृष्ण और भगा रहे हैं, तो घोड़े भी थक जाते हैं। उनके शरीर से इतना पसीना छूटता है, ऑलरेडी उनके शरीर पे इतना बाण लग चुका है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की ओर देख के बोलते हैं, ये घोड़ों को हम ज़्यादा भगा नहीं सकते, ये लोग बहुत थक गए हैं। तो अर्जुन समझ जाते हैं, अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं, आप घोड़े का ख्याल रखना। और अर्जुन बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं और भगवान कृष्ण इन घोड़ों को लेके जाते हैं, इनको थोड़ा पानी इत्यादि पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, घास इत्यादि खिलाने का। उस समय कौरवों को लगता है 13वें दिन में हमने अभिमन्यु को ऐसा ही मारा, क्योंकि अभिमन्यु का भी रथ चला गया, सब महारथी ने घेर के अभिमन्यु को मार दिया। तो उनको लगता है आज हम अर्जुन को भी ऐसे ही मार देंगे। तो अर्जुन पे आक्रमण करने के लिए आते हैं, पर अर्जुन का शक्ति इतना था, वो समझ गए अर्जुन बिना रथ का और शक्तिशाली है, अर्जुन के साथ युद्ध कर ही नहीं पा रहे। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के पास आते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, घोड़ों को पानी की ज़रूरत है, रणभूमि में पानी नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं, भगवान कृष्ण आप देखिए मैंने पानी का अरेंजमेंट कर दिया ऑलरेडी। तो अर्जुन ने एक बाण छोड़ा था, जैसे आजकल होता है ना बोर ड्रिलिंग, तो अर्जुन ने एक बाण छोड़ा था, सीधा जाके ड्रिलिंग करने लगा और धीरे धीरे एक वाटर स्ट्रीम निकलने लगा और धीरे धीरे ये वाटर स्ट्रीम जो है एक बहुत बड़ा तालाब बन गया रणभूमि के बीच में। और सब लोग इतने आश्चर्य में है कि अर्जुन युद्ध भी कर रहे हैं, साथ साथ पानी का भी अरेंजमेंट कर दिया। इतना ही नहीं, कृष्ण और घोड़ों को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि ये युद्ध भूमि के बीचों बीच है, सब जगह बाण चल रहा है, अर्जुन जो है बाणों का एक वॉल जैसा, दीवार जैसा बनाते हैं और एक सीलिंग जैसा बनाते हैं फुल प्रूफ, और उसके अंदर जाके भगवान कृष्ण घोड़ों को पानी दे रहे हैं, घास खिला रहे हैं इत्यादि। तो सब लोग इतने आश्चर्य में हैं कि अर्जुन का ये शक्ति है। और उस समय लोगों को वृंदावन का स्मरण आता है, जैसे भगवान कृष्ण गायों को चराते थे, गायों को प्रेम देते थे, तो यहाँ पे वैसे ही भगवान कृष्ण घोड़ों को प्रेम दे रहे हैं, घोड़ों को घास खिला रहे हैं, घोड़ों की मालिश कर रहे हैं। तो अब इमेजिन कीजिए भगवान कृष्ण के हाथ का स्पर्श हो रहा है, तो थकावट बहुत जल्दी इन घोड़ों का मिट जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने जो घोड़े हैं उनके प्रति भी भगवान कृष्ण का कितना प्रेम है। तो ये दुनिया में हर व्यक्ति जो है इतना इम्पर्सनल होता है, किसी के प्रति अगर कोई उनके प्रति सेवा भी करे पर उसको रेसिप्रोकेट करने का शक्ति नहीं होता। पर भगवान कृष्ण ये घोड़ों का भी थकावट समझ जाते हैं। हालांकि ये घोड़े बोले नहीं भगवान कृष्ण को हम थक गए हैं, भगवान कृष्ण समझ जाते हैं। तो ये दुनिया में ये कम्युनिकेशन का बहुत सारे कम्युनिकेशंस के सेमिनार्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, पर यहाँ पे भगवान कृष्ण घोड़ों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हालांकि लैंग्वेज अलग है, भगवान कृष्ण घोड़ों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट कम्युनिकेशन का सीक्रेट है प्रेम। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, वो व्यक्ति को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसकी ज़रूरत को समझ जाते हो। तो भगवान कृष्ण घोड़ों को बहुत सारा प्रेम देते हैं और तुरंत घोड़ों को शक्ति मिलता है, वापस उनका नॉर्मल स्तर पे आते हैं और भगवान कृष्ण घोड़ों को वापस रथ पे लगा के अर्जुन के पास आते हैं। और अर्जुन रथ पे बैठ के अभी भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। तो उस समय दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य को बोलते हैं, अरे अर्जुन तो पहुंच गया जयद्रथ के पास लगभग, आप क्या कर रहे हो? और दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को टाना मारता रहता है। तो ये दुर्योधन का काम था, जब भीष्मदेव थे तभी भी टाना मार रहा था। द्रोणाचार्य को टाना मार रहा है कि आप अर्जुन के प्रति आपका पक्षपात है, इसलिए आप आपके पूरे फॉर्म के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो। तो द्रोणाचार्य को गुस्सा आता है, पर द्रोणाचार्य अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलते हैं दुर्योधन को, तुम जो बोल रहे हो सही है, मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ, अर्जुन के साथ कैसे फेस करूँ? दुर्योधन तुम जाओ अर्जुन के साथ फेस करो, तुम तो जवान हो। दुर्योधन ये सुन के डर जाता है। दुर्योधन बोलता है, बड़े बड़े महारथी अर्जुन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप फेस करने के लिए तैयार नहीं हो, मैं कैसे फेस करूं अर्जुन को? और वो भी अर्जुन इतने गुस्से में है, उसका लड़का चला गया है।
तो द्रोणाचार्य दुर्योधन को बोलते हैं तुम मेरे लड़के की तरह हो, अश्वत्थामा की तरह हो, मैं तुमको आज से एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ये एक कवच है जो ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त हुआ है। ये वही कवच है जो इंद्र ने पहना था वृत्रासुर के युद्ध के विरुद्ध, जब वो युद्ध कर रहा था उस समय इंद्र ने पहना था। आज मैं आपको ऐसा ये कवच पहनाऊंगा, ऐसे तरीके से कोई भी आपके साथ युद्ध नहीं कर पाएगा, आप देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। और द्रोणाचार्य दुर्योधन के ऊपर ये कवच पहनाते हैं। अभी सडनली दुर्योधन को कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये दुर्योधन जो अर्जुन का नाम सुन के काँप रहा था 5 मिनट पहले, अभी सडनली उसको कॉन्फिडेंस आता है। खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था, ये बोरोड कॉन्फिडेंस है। जब आप किसी और से कॉन्फिडेंस लेते हो वो कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। तो ये दुनिया में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है चीज़ों के ऊपर निर्भर है, लेकिन डिपेंडेंट ऑन थिंग्स, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर है या किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, तो ये ओरिजिनल कॉन्फिडेंस नहीं है। तो दुर्योधन ये कवच पहन के उसको लगता है बहुत शक्तिशाली है। दुर्योधन बिल्कुल अर्जुन के सामने आ जाता है। तो उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं देखो आ गया दुर्योधन सामने, ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी और का कॉन्फिडेंस है। पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं दुर्योधन को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि वो सामने आया है मतलब बहुत सोच समझ के आया है दुर्योधन। और दुर्योधन जो है बहुत डेस्परेट है, वो बहुत उत्सुक है जयद्रथ को बचाने के लिए, किसी न किसी प्रकार तुम्हारा अंत करने के लिए। दुर्योधन बहुत शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण बोलते हैं शत्रु को पहले ही से अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, खासकर जो शत्रु बहुत डेस्परेट है जीत प्राप्त करने के लिए, वो 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, डोंट अंडर एस्टिमेट। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं याद करो ये दुर्योधन की वजह से कल अभिमन्यु मर गया, भाई वही दुर्योधन है तुम्हारे सब कष्टों का कारण, सामने आया है, तुमको ललकार रहा है, युद्ध करो। अर्जुन जो है युद्ध करने से पहले, अपना बाण चलाने से पहले दुर्योधन एक के बाद एक इतने तीव्रता से बाण चला रहा है, अर्जुन कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अर्जुन इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उस समय दुर्योधन अपना बाण ऐसा चलाते हैं, अर्जुन को भी घायल कर रहे हैं, कृष्ण को भी घायल कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को देख के बोल रहे हैं अर्जुन क्या हो गया तुमको, दुर्योधन का बाण मेरे शरीर पे ऐसा लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, पर तुम्हारा बाण दुर्योधन को स्पर्श भी नहीं कर रहा है, उसको छू के नीचे गिर रहा है। क्या हो गया अर्जुन तुमको, तुम्हारा गांडीव काम नहीं कर रहा है या दुर्योधन बहुत शक्तिशाली हो गया। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बेसिकली ललकार रहे हैं, उनको सरकास्टिक कमेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं हार मानना है तो दुर्योधन के सामने हार मान जाओ। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं भगवान कृष्ण मुझे ऐसा ताना मत मारिए, शायद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के वजह से उसको ये कवच मिला है। पर अर्जुन बोलते हैं देखो मुझे ये कवच तोड़ने का भी तरीका पता है, क्योंकि ये जो कवच था, कवच बहुत शक्तिशाली है, पर इसको पहनने का तरीका था जो सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन को आता था। तो अर्जुन बोलते हैं देखो मैं इसका कवच, इसका घमंड कैसे तोड़ता हूँ। और अर्जुन जो है एक बाण निकालते हैं, मनव अस्त्र, जो इंद्र ने इनको दिया था। तो जब वो निकालते हैं अपने धनुष्य पे लगाते हैं चलाने के लिए, उसी समय अश्वत्थामा दूसरे दिशा से आके वो बाण को तोड़ देता है। पर अर्जुन हार नहीं मानते। अर्जुन क्या करते हैं, दुर्योधन ने पूरा कवच पहना था पर दुर्योधन का उंगली खुला था, टिप्स ऑफ द फिंगर्स। तो अर्जुन ऐसा बाण मारते हैं दुर्योधन के फिंगर टिप्स पर लग जाता है, नाखून के अंदर, हाथ में, जहाँ पे भी जगह मिला अर्जुन बाण जोड़ रहे थे। और दुर्योधन को ऐसा दर्द होने लगा, ऐसा दर्द होने लगा, दुर्योधन वहाँ से भाग गया, ही जस्ट रैन अवे। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन आगे निकल जाते हैं। अर्जुन अपना गांडीव धनुष का आवाज़ करते हैं, भगवान कृष्ण अपना शंख बजाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी समय युधिष्ठिर महाराज को वहाँ पे समझ में आ रहा है कि अर्जुन को मदद लगेगा, ये जयद्रथ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। तो युधिष्ठिर जो है सात्यकी और भीम को भेजते हैं जाके मदद करो अर्जुन के। तो सात्यकी और भीम भागते भागते आते हैं, पूरा डिस्टेंस कवर करते हैं, इतने लोगों को क्रॉस करके आते हैं। और सात्यकी जब पहुँचते हैं, एक व्यक्ति था भूरिश्रव, उसके साथ युद्ध करते करते सात्यकी बहुत थक जाते हैं, उनका रथ चला जाता है। उस समय भगवान कृष्ण जब सात्यकी का ये एक हालत देखते हैं, भगवान कृष्ण ऋषभ स्वर में अपना शंख बजाते हैं, पांचजन्य। और उसी समय कौन आता है, दारुक, कृष्ण का सारथी। आप लोगों को याद है शुरुआत में हमने बताया था।
तो कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच जाता है भगवान कृष्ण के रथ के साथ, और भगवान कृष्ण सात्यकी को बोलते हैं ये रथ को यूज़ करो। तो सात्यकी वो रथ पे चढ़ जाते हैं। तो अर्जुन के दोनों पक्ष, एक और सात्यकी और दूसरे और भीम, और तीनों मिलके ऐसा युद्ध कर रहे हैं, ऐसा युद्ध कर रहे हैं, सब लोग देख के डर जाते हैं, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। उस समय भगवान कृष्ण समझ गए, क्योंकि अर्जुन को रोकने के लिए सब कौरव पक्ष आ जाते हैं सामने, और सूर्यास्त लगभग होने ही वाला था। भगवान कृष्ण समझ गए कि नॉर्मल तरीके से अर्जुन ऐसे जीतने वाला नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन तुमको मेरे पे पूरा विश्वास है क्या? फुल फेथ इन मी। अर्जुन बोलता है पूरा विश्वास है। भगवान कृष्ण बोलते हैं जब मैं बोलूँगा मारो, बाण चलाओ, उस समय सोचना मत, बाण चला के जयद्रथ को मार देना, डोंट थिंक। भगवान कृष्ण गीता में जब बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये माँ शुचः करता है डोंट थिंक टू मच, बहुत एनालाइज मत करो। कृष्ण जो बोलते हैं बस करो, जस्ट डू इट। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रॉमिस लेते हैं जब मैं बोलूँगा मारो, उस समय बाण चलाओ, सोचो मत। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सूर्य का ढलना ऑलमोस्ट होने वाला था। सडनली भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन छोड़ के सूर्य को पूर्ण तरीके से ढक लेते हैं, और लोगों को लगता है कि सूर्य ढल गया, क्योंकि लोगों को यही चाहिए था कि सूर्य ढलना चाहिए, अर्जुन मर जाएगा। तो सब लोग जयद्रथ के पास भागे भागे आते हैं और बोलते हैं जयद्रथ तू जीत गया, तू बच गया, सूर्य ढल गया। और जैसा होता है ना, कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसको उठाते हैं, है कि सब लोग मिलकर जयद्रथ को उठा रहे हैं, और जयद्रथ जोर जोर से अपना दांत दिखा के हंस रहा है। तो समय भगवान कृष्ण बोलते हैं मारो, शूट। अर्जुन सोच रहे हैं सूर्यास्त तो हो गया, अभी क्या शूट। पर कृष्ण ने बोला था ज़्यादा सोचो मत। अर्जुन बाण चलाते हैं, वो जो पशुपत अस्त्र है जो शिवजी से मिला था उनको, वो समाधि में अर्जुन चलाता है, और जयद्रथ का सर कट के हवा में उड़ के जाता है। उस समय भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन को उठा लेते हैं, और लोगों को समझ में आता है जो सूर्यास्त है वो हुआ नहीं है, इट वॉज अ टेम्पररी थिंग। लोगों को समझ में नहीं आया क्या हुआ एग्जैक्टली, है कि नहीं। तो भक्तों के लिए, फॉर डिवोटीज, कृष्ण का चमत्कार हमेशा चलता रहता है, पर अभक्तों को कृष्ण का चमत्कार समझ में नहीं आता, दे आर नॉट एबल टू एनालाइज। आइंस्टाइन बोलते थे देयर आर टू वेज टू सी द वर्ल्ड, ये दुनिया को देखने का दो तरीका है, एक तो चमत्कार भगवान कृष्ण का सब जगह देखना, या दूसरा कृष्ण का चमत्कार कहीं नहीं देखना। तो भक्तों के लिए ये कृष्ण का चमत्कार रेगुलर है, रेगुलर अफेयर। तो बाकी लोग समझ नहीं पाए, और सब लोग समझ गए कि अर्जुन जीत गया, जयद्रथ का प्राण चला गया। तो जब अर्जुन उन्होंने जयद्रथ के सर को काटा था, उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अभी तुम ये अस्त्र को ऐसा कमांड देना कि ये जयद्रथ का जो सर है आगे जाके समंतक पंचक में, ये रणभूमि के आगे सबसे एंड भाग में, जयद्रथ के पिताजी जो हैं वहाँ पे ध्यान करके बैठे हैं, जयद्रथ का सर उनके गोद में जाके गिरना चाहिए, इस प्रकार मारो। तो अर्जुन जो है ये अस्त्र को ये आदेश देते हैं, जयद्रथ का सर जाके जयद्रथ के पिता की गोद में गिरता है। उनके पिताजी ध्यान में बैठे थे, सडनली कुछ गिरता है तो व्यक्ति सडनली उड़ जाता है, उड़ जाते हैं, जयद्रथ का सर नीचे ज़मीन पर गिरता है, जयद्रथ के पिताजी का सर फट के वो मर जाते हैं, और इस प्रकार अर्जुन जीत जाते हैं। तो कौरव जो है, जैसा होता ना इंडिया पाकिस्तान मैच हो, है कि नहीं, व्यक्ति जीत रहा है, सडनली जीतते जीतते हार जाता है, तो अर्जुन डेफिनेटली हारने ही वाले थे, सडनली लास्ट मोमेंट में कृष्ण की कृपा से वो जीत गए। तो कौरव सब इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन को जाके आलिंगन करते हैं। उस समय अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के चरण पे गिर जाते हैं, और समझ जाते हैं कि उनके युद्ध में ये जो विजयी है आज के दिन सिर्फ कृष्ण की कृपा से हुआ है, ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण। तो अर्जुन इतने खुश हैं, भगवान कृष्ण को इतना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उस समय जब वो वापस आ रहे थे, अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं आपने ऐसे क्यों बोला कि जयद्रथ के पिताजी के गोद में जाके गिरना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं इसके पीछे एक कहानी है। जयद्रथ के पिताजी ने जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या किया था,
बहुत वर प्राप्त किया था और उन्होंने ऐसा वर प्राप्त किया था कि उनका लड़का लिटरली अमर होना चाहिए, कोई भी अस्त्र से इसका प्रहार नहीं होना चाहिए। तो शिवजी से उसको ये वरदान मिला था। और इतना ही नहीं, जयद्रथ के पिताजी ने ये भी वर मांगा था, अगर कोई योद्धा, पहले तो जयद्रथ को मारना असंभव, किसी भी अस्त्र से मारना असंभव, पर किसी योद्धा ने कर भी दिया तो जिस योद्धा करेगा और जिसके वजह से जयद्रथ का सर जमीन पे गिरेगा, उसका सर हजारों भाग में फट के वो मर जाएगा। तो जयद्रथ के पिताजी का नाम था बृहक्षत्र। तो भगवान कृष्ण सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने अर्जुन की मदद की जयद्रथ को मारने के लिए, भगवान कृष्ण ये भी इतिहास जानते थे, ही न्यू दिस ऑल्सो। तो भगवान कृष्ण जो हैं इतने बुद्धिमान है, एग्जैक्टली क्या करना है, कैसा करना है, कृष्ण को पता है। तो अर्जुन जो है इतने आश्चर्य में है और उनको कृष्ण पर, भगवान कृष्ण पर इतना कृतज्ञता, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से वो लिटरली बच गए, नहीं तो वो जयद्रथ को मारते थे, स्वयं अर्जुन मर जाता था। सो ही वॉज सो ग्रेटफुल टू कृष्णा। तो हम सबकी ज़िंदगी में, तो बेसिकली ये कहानी का सार यही है कि जब हमारी ज़िंदगी में कृष्ण रहेंगे, हम सबकी ज़िंदगी में भी अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग युद्ध हैं। ऐसे भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले उनको मारना था। तो हम सबकी ज़िंदगी में भी वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, टाइम के साथ हमारा संघर्ष है। जैसा अक्सर मैं ये उदाहरण देता हूँ, एक वीडियो गेम होता है ना, वीडियो गेम में दो चीज़ होता है, एक तो गोल तक पहुँचना है कि नहीं, कुछ खजाना प्राप्त करना है, कुछ तो करना है, पर वो गोल तक कब पहुँचना है, लिमिटेड टाइम फ्रेम में। जब आप वीडियो गेम शुरू करते हो वो टाइम क्लिक होता रहता है, वो टाइम होने से पहले आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो ये वैसे ये दुनिया जो है ये वीडियो गेम की तरह है, ये जयद्रथ को मारने की तरह है। हमको भगवान की प्राप्ति करनी है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, वी हैव टू अचीव इट। और हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ आएंगे, पर अगर अर्जुन की तरह हम कृष्ण भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान कृष्ण को हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंस देंगे, कृष्ण का हम सुनेंगे, इफ़ यू हियर कृष्णा डेफिनेटली वी विल बी विक्टोरियस, हम डेफिनेटली विक्टोरियस बनेंगे। तो ये कहानी का एक भाग है। ये और एक भाग है, मैं कनेक्टेड टू दिस, कैसे भगवान कृष्ण फिर से उसी दिन उसी रात को अर्जुन को बचाते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी ऑल्सो। तो क्या होता है, जयद्रथ के वध के बाद कौरव पक्ष जो इतना अपेक्षा में थे कि अर्जुन आज चला जाएगा, मर जाएगा, उनका पूरा आशा टूट जाता है। तो सडनली उनका जो फ्रस्ट्रेशन है गुस्से में कन्वर्ट होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज हम रात में भी युद्ध करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था 13वें दिन के बाद सब नियम टूट गया है कि नहीं। जिस दिन उन्होंने अभिमन्यु का वध किया 7 महारथी मिलके, वो एक के बाद एक नियम टूट गया है कि नहीं। भीष्मदेव जब तक थे नियमों का पालन हो रहा था, भीष्मदेव के बाद ऑल रूल्स वेंट फॉर अ टॉस। तो उनका रूल था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, पर ये लोग बोले आज हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, हम दिन ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते, उनको भी हम नुकसान पहुंचा के ही रहेंगे। तो इन लोगों ने रात में भी युद्ध कंटिन्यू किया, दे जस्ट कंटिन्यू द वॉर। तो वर्णन आता है द्रोणाचार्य, उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को प्रॉमिस किया था कि मैं जयद्रथ को बचाऊंगा। द्रोणाचार्य को इतना गुस्सा आ रहा था, यम की तरह द्रोणाचार्य मृत्यु का डांस जो है पूरे कुरुक्षेत्र की भूमि में दिखा रहे थे, सब लोगों को ऐसा मार रहे थे, ऐसा मार रहे थे। तो सडनली पांडवों के पक्ष से एक राजा आता है जिसका नाम है शिवी राजा। तो शिवी राजा पूरे शक्ति के साथ वहाँ पे पहुँचता है अपने 30-40 लोगों को लेकर और द्रोणाचार्य को ललकारता है। द्रोणाचार्य थोड़ा सहन करते हैं और फाइनली द्रोणाचार्य ये शिवी राजा को मार देते हैं। उस समय भीम जो है पांडवों के पक्ष में वहाँ पे आके पहुँचते हैं द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने के लिए। तो उस समय एक राजा था कलिंग राजा, कलिंग राजा को भीम ने पहले मारा था। तो कलिंग राजा का जो पुत्र है भीम के साथ युद्ध करने के लिए आता है। तो भीम को इतना गुस्सा है, भीम जो है समय व्यर्थ किए बिना अपने ऐसा छलांग लगाते हैं, कलिंग राजा का रथ भी पूरा नाश हो जाता है और उसके साथ साथ कलिंग राजा का ये लड़का भी चला जाता है। तो समय दुर्योधन के 2 भाई थे, एक का नाम था द्रुमद, दूसरे का नाम था दुष्कर्ण।
तो दुर्योधन के 100 भाई थे। आप महाभारत का युद्ध पढ़ेंगे, 100 भाइयों को भीम ने ही मारा था, है कि नहीं। ये युद्ध शुरू होने से पहले सब लोगों ने अपना टारगेट फिक्स कर दिया था, है कि नहीं। अर्जुन का टारगेट था कर्ण, कर्ण का टारगेट था अर्जुन, है कि नहीं। भीम ने ऑलरेडी व्रत लिया था, कौरवों के जो 100 कौरव भाई हैं उनको मैं ही मारूंगा। तो बहुत बार अर्जुन को अवसर मिलता था उनको मारने के लिए, अर्जुन मारता नहीं था। ये भीम का हिस्सा है, वो भीम के लिए छोड़ देता था। इसलिए मध्वाचार्य के अनुसार वो लोग मानते हैं कि भीम जो है ही इज द हीरो ऑफ महाभारत। तो भीम जब सामने देखता है कि 2 भाई एक साथ आए हैं, भीम चढ़ जाता है, दोनों भाइयों को ऐसा मारता है अपने हाथ से, उनके जो खोपड़ी है उसको पूरा चूर्ण करके रख देता है। और सब लोग डर जाते हैं भीम के शक्ति और गुस्से को देख के। तो समय अश्वत्थामा आते हैं, पांचाल राजाओं के प्रति युद्ध करते हैं। कर्ण भी पहुंच जाता है, दुर्योधन भी पहुंच जाता है। उस समय दुर्योधन जो है कर्ण की ओर देख के बोलते हैं, कर्ण मेरा एक ही आशा है तुम। अभी पांडव जो हैं खून का नदी बहा रहे हैं, तुमको एक भाड़ बना के, एक डैम बना के इसको रोकना पड़ेगा। कर्ण जो है दुर्योधन को बोलते हैं, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, आज मैं अर्जुन को मार के ही रहूँगा। मेरे पास ये शक्ति अस्त्र है जो इंद्र ने दिया है, कोई भी बच नहीं सकता। आज मैं अर्जुन को मारूंगा, अर्जुन को मारने के बाद बाकी पांडव भाई को मारूंगा, और आज ही तुमको राजा बनाऊंगा और मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तो ऐसा कर्ण घोषणा करता है। तो कृपाचार्य कर्ण का ये शब्द सुनते हैं और कृपाचार्य बोलते हैं, कर्ण अगर शब्द ही सब कुछ है तो आज जी सकता है, पर शब्द सब कुछ नहीं है। कृपाचार्य बोलते हैं, कर्ण तू बहुत कुछ बोलता है पर अब तक कुछ दिखाई नहीं तूने। बोलता बहुत कुछ है। जब विराट देश में हम गए थे आक्रमण करने के लिए, एक अर्जुन ने हम सबको परास्त कर दिया, तब तू भी था, तब तूने क्या किया। अभी तू इतना बोल रहा है। कृपाचार्य बोल रहे हैं अब तक तेरा ये बड़बड़ चल रहा है क्योंकि अर्जुन सामने नहीं है। अगर अर्जुन सामने आएगा ना तो कुछ बोल भी नहीं पाएगा। इस तरह से कृपाचार्य कर्ण को बोल रहे हैं। तो जब कर्ण उसका ये इंसल्ट सुनता है कृपाचार्य का, तो कर्ण का अहंकार को बहुत ठेस पहुंचता है। तो कर्ण बोलता है, आज देखो मैं कैसे अर्जुन को मारता हूँ। तुम बूढ़े ब्राह्मण, तुमको पांडवों के प्रति अभी भी प्रेम है, अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते और एक शब्द बोलोगे मेरे विरुद्ध, तुम्हारे मैं जीवा को काट दूंगा। कर्ण बोल रहे हैं। अश्वत्थामा ये सुनता है। अश्वत्थामा कौन है? कृपाचार्य का नेव्यू, हाँ, कृपाचार्य उनके अंकल हैं। तो अश्वत्थामा भागते हुए तलवार निकाल के आता है, कर्ण तूने और एक शब्द बोला मैं तुमको मार दूंगा। अभी दुर्योधन पांडवों के साथ युद्ध कर रहा है और साथ ही साथ उसके ही पक्ष में युद्ध है। तो ये कौरवों का ऐसा पार्टी था, जस्ट नेम सेक टुगेदर, नाम के लिए साथ में थे। कोई भी एक दूसरे से प्रेम नहीं करता था, सबको एक दूसरे के प्रति कुंडस था, गुस्सा था। एवरीवन हेटेड ईच अदर। भीष्म और कर्ण का नहीं जमता था, इसका उसका नहीं जमता था। कैसे तो दुर्योधन, बेचारा दुर्योधन को इतना स्ट्रेस है, इनको साथ में रखना ही दुर्योधन को बहुत स्ट्रेस था। तो ये पांडव और कौरवों के पक्ष में ये डिफरेंस है। पांडव जो हैं यूनाइटेड थे क्योंकि वो कृष्ण को मान रहे थे। कौरवों के हर व्यक्ति, हर योद्धा का अपना एजेंडा था। जब हमारा पर्सनल एजेंडा होता है, कृष्ण को हम एजेंडा नहीं बनाते, हमारा खुद का एजेंडा होता है, कभी यूनिटी नहीं हो सकता। दे कैन नेवर बी यूनिटी। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे, यूनाइटेड नेशंस में हर थोड़े समय पे एक नया नया झंडा आता रहता है। मतलब क्या, नया नया राष्ट्र बन रहा है, राष्ट्र टूट रहा है। तो कभी भी यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनिटी स्वयं का हित रख के नहीं होगा, स्वयं को केंद्र में रख के नहीं होगा, भगवान को केंद्र में रख के एक यूनिटी हो सकता है। तो ये कौरवों का पक्ष था। तो दुर्योधन कैसे तो इनको संभाल लेता है। और कर्ण जो है, क्योंकि रात का समय था, द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मशाल लेके आओ, टॉर्चेस लेके आओ। सब लोग मशाल लेके आते हैं और मशाल लेके युद्ध कर रहे हैं रात भर। और कर्ण ऐसा युद्ध करता है, ऐसा युद्ध करता है, पांडवों के पक्ष में बहुत लोग घायल होकर मर जाते हैं, बड़े बड़े संख्या में लोग मर रहे हैं। तो समय बहुत दूर अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रथ में थे, कहीं और, क्योंकि बहुत बड़ा रणभूमि था, है कि नहीं, किलोमीटर्स का अंतर था। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण भगवान वहाँ पे लेके जाओ, मुझे कर्ण के साथ युद्ध करना है। आई वांट टू फाइट विद कर्ण, नहीं तो कर्ण हम सबको मार देगा।
पांडव सेना को समाप्त कर देगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये नहीं बोलते हैं कि अर्जुन तुम कर्ण के साथ युद्ध नहीं कर पाओगे, उसके पास शक्ति अस्त्र है। भगवान कृष्ण बोलने में बहुत एक्सपर्ट, क्या कब बोलना है कृष्ण भगवान को पता है। तो भगवान कृष्ण कर्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन देखो तुम कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए जाओगे, द्रोणाचार्य मौके का फायदा उठा के युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर लेंगे। युधिष्ठिर गिरफ्तार हो गए तो युद्ध समाप्त, एंड गेम इज ओवर, आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मेरा सुझाव है आप युधिष्ठिर को बचाओ, युधिष्ठिर को बचाने का प्रयास करना। कर्ण के साथ युद्ध घटोत्कच को करने दो, भीम का लड़का है वो हैंडल कर लेगा। तो भगवान कृष्ण अपना मत देते हैं। और अर्जुन जो है, जैसे हमने सुना था, अर्जुन कृष्ण में विश्वास रखते हैं और अर्जुन मान लेते हैं। और अर्जुन जो है मनी मन घटोत्कच को स्मरण करते हैं। और घटोत्कच भीम का लड़का था, बहुत विशाल जायंट की तरह घटोत्कच उधर ही पहुंच जाता है तुरंत। और उस समय क्योंकि घटोत्कच ने जब जंगल में वो मिले थे, भीम को उन्होंने प्रॉमिस दिया था जब भी आप या आपके भाई मेरा स्मरण करेंगे मैं पहुंच जाऊंगा आपका सेवा करने के लिए। तो सडनली वहाँ पे आ जाता है। उस समय भगवान कृष्ण घटोत्कच को बोलते हैं, घटोत्कच रात का समय है, रात का समय तुम्हारे फेवर में है क्योंकि तुम भी राक्षस वृत्ति के हो, इट विल सपोर्ट यू। पांडव का सेना बहुत बुरी तरीके से हार प्राप्त कर रहा है, कर्ण दुर्योधन मिलके बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके पिताजी और सब भाई मिलके भी कुछ कर नहीं पा रहे, आप ही हमारे आशा हो। आज आपको दो चीज़ करना है, दुर्योधन के सेना को जितना मार सके आप मारना, जितना कम कर सके कम करना, और हो सके तो कर्ण को मारने का प्रयास करना। और भगवान कृष्ण घटोत्कच को बोलते हैं अर्जुन ये कर नहीं सकते क्योंकि अर्जुन को युधिष्ठिर को बचाना है। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो लीडरशिप, भगवान कृष्ण एक एक्सपर्ट लीडर है। जैसा होता है ना, एक जिम्नास्ट होता है, जिम्नास्टिक्स जो खेलते हैं बहुत ध्यान से करना पड़ता है, एक गलती हो गया ना बहुत बड़ा नुकसान होगा, वेरी बिग लॉस। तो भगवान कृष्ण बहुत बुद्धिमत्ता से हर एक स्टेप लेते हैं। और घटोत्कच तैयार हो जाता है, अर्जुन सात्यकी को भेजते हैं घटोत्कच की मदद करने के लिए। जब घटोत्कच प्रवेश करता है रणभूमि में, घटोत्कच को देख के ही कौरव सेना कांपने लगता है कि ये कौन है, सडनली आ गया, ये तो नंबर में नहीं था, सडनली पहुंच गया। इतना विशाल घटोत्कच जब चल रहा था, उसके एक एक पैर से मिनी सेना तुरंत समाप्त होता था, पूरा खिचड़ी बन जाता था सेनाओं का, सब लोग हाथी सब लोग मर जाते थे। और घटोत्कच को मारने के लिए बहुत सारे लोग अपना अस्त्र चलाते हैं, बहुत कुछ चलाते हैं, बट घटोत्कच को फर्क ही नहीं पड़ता, उसको एक धूल की तरह लगता है, कुछ भी अस्त्र जो है बाण इसको स्पर्श भी नहीं करता। तो समय दुर्योधन का भाई दुशासन आता है इनकी मदद करने के लिए, इनके साथ युद्ध करने के लिए। तो उसी समय जटासुर का एक लड़का था जिसका नाम था अलम्बुश, ये भी एक राक्षस था। तो ये अलम्बुश दुर्योधन के पास आते हैं और बोलते हैं भीम ने मेरे पिताजी जटासुर को मारा था, मैं हमेशा रुका था कुछ बदला लेने के लिए, आज भीम का लड़का सामने आया है, प्लीज़ आप मुझे अवसर देना इसको मारने के लिए। दुर्योधन तो रुका था, कोई आके मदद करेगा उसको, उसको भी लग रहा था भगवान मेरा सुन रहे हैं, बोलते हैं ठीक है जाके मारो। तो अलम्बुश चला जाता है दुर्योधन के आशीर्वाद से। तो अलम्बुश घटोत्कच को ललकारता है, अब तक कोई भी व्यक्ति ललकार नहीं रहा था, अलम्बुश पहुंच जाता है। तो घटोत्कच के साथ इसका थोड़ा युद्ध होता है। घटोत्कच समझ जाते हैं इसके साथ टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं। घटोत्कच आसमान में उड़ते हैं, सडनली नीचे छलांग लगाते हैं और नीचे आते आते पूरे फोर्स के साथ तलवार निकाल के अलम्बुश का सर काट देते हैं। इतने फोर्स से काटा अलम्बुश का सर कट जाता है। और घटोत्कच अलम्बुश का सर लेके दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन के चरण में डाल देते हैं। और घटोत्कच बोलते हैं, बोला जाता है कि राजा के पास खाली हाथ नहीं आना। दुर्योधन ये लेना अलम्बुश तुम्हारे दोस्त का सर, थोड़ा समय रुकना, तुम्हारे और एक दोस्त का सर भी लेके आता हूँ कर्ण का, रुकना। तो दुर्योधन इतना डर जाता है, दुर्योधन कांप रहा है अपने रथ पे बैठ के, पर दुर्योधन कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो दुर्योधन का एक ही आशा था, कर्ण, ओनली होप। और घटोत्कच सीधा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्लियर बोला था, गोल स्टेटमेंट कृष्ण भगवान ने दिया था घटोत्कच को, दुर्योधन की सेना को कम करना और कर्ण को मारने का प्रयास करना।
घटोत्कच सीधा कर्ण पे आक्रमण करता है, कर्ण के आजू बाजू जितने भी सैनिक थे सबको मार देता है। और कर्ण वहां पे है, फिर भी अपने आजू बाजू लोगों को कुछ नहीं कर पा रहा है, किसी को बचा नहीं पा रहा है। कर्ण सिर्फ अपने आप को बचा पा रहा है किसी न किसी प्रकार से। तो घटोत्कच क्योंकि राक्षस था, रात का समय था, इसके पास बहुत मायावी शक्ति थी। कभी ज़मीन से लड़ता था, कभी आसमान पे पहुंच के वहाँ से अस्त्र फेंकता था। समझ में नहीं आ रहा था घटोत्कच कहाँ पे है, बहुत स्लिपरी था। तो ये जनरली व्यक्ति का साइज जब बड़ा होता है ना, व्यक्ति बहुत तीव्रता से चल नहीं सकता, बट घटोत्कच साइज भी बढ़ा और सडनली उसका स्किल और स्पीड भी इतना है, कोई इसके अगेंस्ट युद्ध नहीं कर पा रहा है। तो समय कर्ण को लग रहा था अभी क्या करूं, व्हाट टू डू। उस समय कर्ण को बचाने के लिए भगवान की कृपा से और एक योद्धा आता है जिसका नाम है अलयुद्ध। तो अलयुद्ध भी दुर्योधन के पास आते हैं और बोलते हैं भीम ने किमीर और बकासुर को मारा है और किमीर और बकासुर मेरे रिश्तेदार हैं, मैं भी भीम के साथ युद्ध बदला लेना चाहता हूँ। दुर्योधन बोलता है जाके कोशिश करना। तो अलयुद्ध जाता है, उसका भी साइज घटोत्कच के साइज की तरह था, पर उसका शक्ति नहीं था। घटोत्कच जो है बहुत जल्दी ये अलयुद्ध का सर काट के दुर्योधन के पास रख देते हैं, सेकेंड गिफ्ट फॉर दुर्योधन। तो समय फिर से आते हैं घटोत्कच कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए। जब कर्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं और ये घटोत्कच का ये युद्ध देख के सब लोग इतने डर जाते हैं, सब लोग कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को बोलते हैं कर्ण आप ही हमको बचा सकते हो। वो जो शक्ति अस्त्र है जो इंद्र ने आपको दिया है, वसवी शक्ति अस्त्र, उसका प्रयोग करना और हम पे दया दिखा के हमको बचा देना। तो कर्ण सोच रहा अभी क्या करूं, क्योंकि अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए कर्ण के पास एक ही बाण था, ओनली वन वेपन, जिसका नाम है वसवी शक्ति अस्त्र। क्योंकि जब इंद्र आए थे ना ब्राह्मण के रूप में, इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को लिया था और इन रिटर्न में ये शक्ति अस्त्र को दिया था। जब इंद्र ने दिया था, उन्होंने कर्ण को बोला था ये अस्त्र जो है आप जिस पे चलाओगे डेफिनेटली उसको मारेगा, बिना फेल उसको मारेगा, इसका काउंटर एक्शन कुछ भी नहीं है, पर इसका भी एक कंडीशन है। मटेरियल चीज़ कृष्ण के अलावा और कुछ भी भौतिक चीज़ हो कंडीशन के साथ ही आता है। इसका एक कंडीशन है, आप एक ही बार एक ही व्यक्ति पे प्रयोग कर सकते हो, उसके बाद वापस ये मेरे पास आ जाएगा। कर्ण ने ये शक्ति अस्त्र अर्जुन के लिए ही रखा था, अर्जुन के लिए रखा था, पर अभी सब जगह से कर्ण को प्रेशर आ रहा है घटोत्कच को मारो, किल घटोत्कच, गिल घटोत्कच। तो कर्ण जो है इनफैक्ट इसके पहले बहुत सारे अस्त्रों को प्रयास करता है, वयव अस्त्र, ऐन्द्र अस्त्र, पर कुछ भी घटोत्कच के अगेंस्ट काम में नहीं आ रहा है। तो कर्ण सोच रहा है पता नहीं क्या प्लान है कि नहीं। तो कर्ण समझ गया ये कृष्ण ही है, कृष्ण भगवान ने घटोत्कच को भेजा है, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कर्ण का प्रपोजल था कि मैं ये यूज़ करूँगा अर्जुन के विरुद्ध, पर कृष्ण ने डिस्पोज कर दिया, कृष्णा डिस्पोज। तो चेकमेट के रूप में ये घटोत्कच आ जाता है। तो अर्जुन कर्ण सोच रहा था मैंने इतना प्रयास, इतना तपस्या किया है, इतना प्रतीक्षा किया है, ये अस्त्र को मैंने बचा के रखा है अर्जुन के लिए, पता नहीं ये परिस्थिति आ गया। तो दुर्योधन सामने आते हैं और दुर्योधन कर्ण को बोलते हैं मारो घटोत्कच को अस्त्र से। तो कर्ण के आंखों में अश्रु है, क्योंकि कर्ण को पता है ये अस्त्र चला गया मतलब वो लिटरली कुछ भी नहीं कर पाएगा अर्जुन के विरुद्ध, नथिंग, ही विल बिकम लाइक जीरो, लिटरली जीरो बन जाएगा। तो कर्ण छोड़ना नहीं चाहता, ही डजंट वांट टू यूज इट। फिर भी सब लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं, दुर्योधन बोल रहे हैं अगर हम बचेंगे कल के लिए तो अर्जुन के साथ देखेंगे बाबा, आज तुम ये अस्त्र का प्रयोग नहीं करोगे हम मरने वाले हैं, उसके बाद तो सब सपना ही रहेगा, जिंदा आदमी क्या करेगा, आगे का आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो कर्ण के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, कर्ण जो है आंख में अश्रु के साथ अस्त्र छोड़ देता है, वसवी शक्ति अस्त्र। और ये शक्ति अस्त्र बिजली की तरह, क्योंकि इंद्र से आया था, बिजली की तरह चलता है और घटोत्कच के हृदय में प्रवेश कर जाता है। और घटोत्कच घायल होके मर के गिरने ही वाले थे, पर घटोत्कच का सेवा का भाव इतना था, मरते मरते वो जितना अपना साइज बढ़ा सकते हैं बढ़ा लेते हैं, और एक पूरा अक्षौणी सेना पे गिर के
समाप्त कर देता है घटोत्कच। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला था, है कि नहीं, कर्ण को मार सकते हो तो प्रयास करना, नहीं तो जितना सेना हो सके दुर्योधन का कम कर देना। तो घटोत्कच मरते मरते भी कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा सेवा करके जाता है। तो दुर्योधन इतना खुश हो जाता है, घटोत्कच मर गया, कर्ण के पास भागे भागे जाता है, कर्ण को आलिंगन करता है। कर्ण तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी योद्धा नहीं। कर्ण ये सब सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि कर्ण को पता चल गया, चला गया शक्ति अस्त्र, अभी मैं अर्जुन के युद्ध कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट ये अस्त्र चलाने से पहले कर्ण दुर्योधन को बोलता है, ये अस्त्र तो चला दूंगा मैं, घटोत्कच मर जाएगा, पर तुम्हारा राजा बनने का सपना सपना ही रहने वाला है, मैं कुछ आगे कर नहीं पाऊंगा। वो घटोत्कच वहाँ पे मर जाता है। कौरवों के पक्ष में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि दुर्योधन का आगे पता नहीं है कि नहीं, वो आज के दिन में विश्वास रखता था, सेलिब्रेशन करने लगता है। पर युधिष्ठिर और पांडव बहुत दुखी होते हैं, खासकर भीम जो हैं इतने दुखी होते हैं, क्योंकि घटोत्कच उनका बहुत फेवरेट लड़का था। तो भीम वहीं पे बच्चे की तरह रोने लगते हैं, है कि नहीं। तो ये महाभारत का रियलिटी ऑफ लाइफ। इतने शक्तिशाली योद्धा है, गीता भी सुना है, सब कुछ सुना है, फिर भी अटैचमेंट इज अटैचमेंट, है कि नहीं। तो इतना रोते हैं भीम, इतना रोते हैं। युधिष्ठिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी भीम समझ नहीं रहे। तो समय पांडवों के पक्ष में पांडव जो है सब बहुत दुखी थे, क्योंकि घटोत्कच सबके लिए बहुत प्रिय है, वेरी डियर सन टू एवरीवन। भगवान कृष्ण घटोत्कच के पास पहुंच के नृत्य करने लगते हैं। कृष्ण भगवान बहुत आनंदित है, और अर्जुन कृष्ण भगवान को देख के बोल रहा है, कृष्ण क्या हो गया आपको, हम सब दुखी हैं, आप इतना नृत्य क्यों कर रहे हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन आज जिंदगी का मेरा सबसे हैप्पीएस्ट दिन है, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ आज। तो अर्जुन बोल रहे हैं क्या हो गया, इतना खुश क्या है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, आज कर्ण का शक्ति अस्त्र चला गया। अब तक अर्जुन तुमको पता नहीं कितने रात बिना सो के मैंने निकाला, हाउ मेनी स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि मेरा मन में यही चिंता था, ये कर्ण के पास शक्ति अस्त्र है। और भगवान कृष्ण बोलने लगे, भीष्मदेव ने जब बोला था कर्ण अर्धरथी है, वो गलत है। भीष्मदेव ने क्यों बोला था कर्ण अर्धरथी है, हाफ वॉरियर, क्योंकि कर्ण के ऊपर 2 श्राप था, एक परशुराम जी का श्राप और एक ब्राह्मण का श्राप था। उसके अलावा इसका कुंडल और कवच भी चला गया। पर भगवान कृष्ण बोल रहे थे भीष्मदेव का एनालिसिस गलत है, क्योंकि कर्ण के पास ये शक्ति अस्त्र था, ये शक्ति अस्त्र के मुकाबले तुम्हारा गांडीव धनुष भी कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। तो फाइनली ये शक्ति अस्त्र चला गया, मेरा सबसे बड़ा रिलीफ है। अभी तुम कभी भी युद्ध करो, जीत तुम्हारा ही होगा, अभी कर्ण कुछ भी नहीं कर सकता, ही कैनॉट डू एनीथिंग। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे, मैं आपके बारे में बहुत चिंतित था। तो उस समय सात्विकी भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद सुन रहे हैं। सात्विकी भगवान कृष्ण को पूछते हैं, अरे अगर कर्ण के पास ये शक्ति अस्त्र था, है कि नहीं, तो इतने दिन कर्ण ने प्रयोग क्यों नहीं किया अर्जुन के विरुद्ध। भगवान कृष्ण बोल रहे थे, कर्ण तो हर शाम को जब मीटिंग होता था कौरवों के पक्ष में, कंक्लूजन यही होता था, सब दुशासन, दुर्योधन, शकुनी सब मिलके कर्ण को बोलते थे कल शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना, और कर्ण निकलता था गोल सेट करके कि कल अर्जुन को मैं शक्ति अस्त्र से मार दूंगा। तो भगवान कृष्ण सात्विकी को बोलने लगे, अब तक मैंने कर्ण और अर्जुन को सामने लाया ही नहीं। जब भी कर्ण आता था मैं अर्जुन के रथ को कहीं और लेके जाता था, अब तक उनका सामने मीटिंग हुआ ही नहीं। और भगवान कृष्ण बोलने लगे, कर्ण तो अपना मन बना के आता था मैं शक्ति अस्त्र का प्रयोग करूंगा, पर भगवान कृष्ण बोलने लगे मैं कर्ण के मन को ढक लेता था, उसका याददाश्त, उसका जो स्मरण शक्ति है, आई वुड गिव फॉरगेटफुलनेस टू हिम। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कृष्ण ज्ञान भी देते हैं, स्मृति भी देते हैं, और भूलने का भी शक्ति देते हैं। तो भगवान कृष्ण बोल रहे थे, कर्ण डिटरमिन्ड बन के आता था कि मैं प्रयोग करूंगा, पर भगवान कृष्ण उसको याददाश्त निकाल देते थे, वो ब्लर हो जाता था उसका विजन। तो भगवान कृष्ण बोलने लगे, मैंने क्या क्या नहीं किया अर्जुन को बचाने के लिए शक्ति अस्त्र से, मुझे ही पता है, इसलिए मैं आज इतना खुश हूँ कि शक्ति अस्त्र चला गया। और भगवान कृष्ण बोलने लगे, घटोत्कच राक्षस था, पर उसने राक्षस की तरह जिंदगी नहीं बताया, और क्षत्रिय की तरह
अधर्म के विरुद्ध युद्ध करते करते उसका मृत्यु हुआ है, वो भी एक जीत है, दैट इज़ ऑल्सो अ सक्सेस। तो भगवान कृष्ण इस तरह से अर्जुन को बताते हैं। तो अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण क्या नहीं कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। तो ये पूरे प्रसंग से, ये 14वें दिन के युद्ध से हम देखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने के लिए मदद किया और कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के शक्ति अस्त्र से बचाया। तो ये दोनों कहानियों का सार यही है कि अगर हम कृष्ण को हमारे ज़िंदगी में लाएंगे, राइट, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया, भगवान कृष्ण को हमारे ज़िंदगी में लाएंगे, हमारे ज़िंदगी का रस्सी जो है कृष्ण के हाथ में देंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हम भगवान कृष्ण के हाथ में हमारे रथ का डोरी देंगे, डेफिनेटली कृष्ण भगवान मदद करेंगे। कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प हिज डिवोटीज। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, माय डिवोटीज विल नेवर बी वैंक्विश्ड। सो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर दिस स्टोरीज विद ऑल ऑफ यू। तो हमारा मूड बनेगा जन्माष्टमी के लिए। ये शुभिलासु का नया बुक है अनडिफीटेबल कृष्णा। इसे 2 कहानियाँ हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? राक्षस जो मतलब उनका रियली साइज इतना ह्यूज था क्या, या कुछ मायावी ऐसा हिप्नोटिज्म जैसा करते थे वो लोग? वो भी था, वो भी था। पैर के नीचे या हिज साइज वाज बिग आल्सो फॉर श्योर। साइज उनका बड़ा था। therefore he is called a जायंट थे, बहुत बहुत विशाल। पर माया में शक्ति भी था उनके पास। ही कुछ चेंज फॉर्म्स, अपना रूप भी चेंज कर सकते थे, छोटा बड़ा बहुत कुछ। जो योगी होते हैं ना, तो जो योगी, उनके पास ये सब शक्ति होता है। अनिमा लघिमा, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर ऑल सिद्धिस। दैट इज जस्ट मतलब लोगों को लगता है कि वो अपीयर होता है कि ऐसे हो रहा है, नहीं, बट इन रियलिटी नो या ही, अगर घटोत्कच कभी कभी पर्वत का रूप लेके आता था, दैट वाज एन इल्यूजन। बट घटोत्कच का साइज बड़ा है, दैट इज अ फैक्ट। वो जब चलता था, लिटरली साइज वाज सो बिग दैट हिज लेग इट वुड स्क्वीज थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसका साइज ही बहुत बड़ा था। इट वाज लाइक अ वेरी ह्यूज जायंट। हाँ, बर्बरी का स्टोरी बताऊं? ओके, तो बर्बरी का स्टोरी इस प्रकार है। अच्छा क्वेश्चन है, धन्यवाद। मैं सोच रहा था पर समय हो रहा था बताऊं कि नहीं बताऊं, पर आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, जब ये युद्ध शुरू होने वाला था, सडनली बर्बरी करके ये योद्धा आता है। और भगवान कृष्ण क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं, भगवान कृष्ण सब जानते हैं, भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरी के सामने आते हैं। तो भगवान कृष्ण बर्बरी को पूछते हैं, तुम कौन हो? तो बारबरिक बोलता है, मैं योद्धा हूँ, मेरे पास बहुत शक्तिशाली अस्त्र है। तो भगवान कृष्ण जानना चाहते हैं कि बारबरिक कितना शक्तिशाली है। तो भगवान कृष्ण बारबरिक को बोलते हैं, ये पूरा युद्ध समाप्त करने के लिए तुमको कितना समय लगेगा? बारबरिक बोलता है 2 मिनट, 2 मिनट नूडल्स, मतलब 2 मिनट बस। तो कृष्ण विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि भीष्म ने बोला था मुझे 10 दिन लगेगा, 5 दिन, है कि नहीं? तो ये बारबरिक बोल रहा है 2 मिनट बस। तो कृष्ण इतने हैरान में, ये कौन है बारबरिक? तो भगवान कृष्ण टेस्ट करना चाहते हैं इसका शक्ति क्या है। और बारबरिक वो भी बोलता है, मेरे पास 3 बाण हैं, 3 बाण से सबको मैं मार दूंगा, ओनली 3 एरोज इनफ। तो कृष्ण भगवान बारबरिक को टेस्ट करना चाहते हैं। एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये पेड़ के सब पत्ते को उड़ा के दिखाओ। तो बारबरिक अपना पहला बाण चलाता है, वो बाण जाके सब पत्तों को मार्क करता है। दूसरा बाण चलाता है, जिस पत्ते को नहीं तोड़ना है उसको अनमार्क करता है। और तीसरा बाण जिसको मार्क किया है उसको उड़ा देता है। फिनिश टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? ओरिजिनल टेक्नोलॉजी, मार्क अनमार्क फिनिश, है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण समझ गए यह बारबरिक बहुत खतरनाक है। तो भगवान कृष्ण उसको पूछते हैं, तुम कौन से पक्ष से युद्ध करोगे? बोलता है, जो कमज़ोर पक्ष है उससे मैं युद्ध करूँगा। तो कृष्ण समझ गए ये युद्ध का शुरुआत है, हम कमज़ोर हैं, हमारे साइड से युद्ध करेगा। धीरे धीरे वो लोग कमज़ोर होंगे तो वो साइड चेंज कर लेगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दान देना। बारबरिक बोलता है, ठीक है दान दे दूंगा। कृष्ण बोलते हैं, तेरा सर चाहिए मुझे, गिव मी योर हेड। तो बारबरिक समझ जाते हैं ये कृष्ण है कि नहीं? वो बुद्धिमान है तो सामने कृष्ण है, इसलिए वो बुद्धिमान
उनसे ज़्यादा बुद्धिमान। तो बार्बरिक बोलता है ठीक है मैं अपना सर दे दूँगा, क्योंकि अगर कृष्ण कुछ मांग रहे हैं तो बार्बरिक सोच रहा है देने में भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे बलि महाराज के पास वामन देव आते हैं, बोलते हैं कौन आता है, भगवान कृष्ण किसके पास आता है भीख मांगने के लिए, टू आस्क समथिंग। तो बार्बरिक बोलता है मैं सर दे दूंगा, पर मेरा एक इच्छा है, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। क्योंकि ये युद्ध देखना भी ना, पार्टिसिपेट करना तो अलग ही एक लेवल था, पर देखना भी बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये युद्ध फिर से नहीं होने वाला इतना लेवल का युद्ध। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो बार्बरिक बोलता है मैं पूरे युद्ध भूमि को अच्छे से देखना चाहता हूँ। तो एक पर्वत के ऊपर, कुरुक्षेत्र के पास एक पर्वत था, एक डंडा लगा के बार्बरिक के सर को वहाँ पे रख देते हैं, और बार्बरिक वहाँ पे उनका सर अमर हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, सर बिकम्स इटर्नल, और ये पूरा युद्ध भूमि देखता है, द होल वॉर। तो वर्णन आता है कि पूरे युद्ध के बाद अर्जुन और भीम के बीच में डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था मैं हीरो हूँ, मैंने इन सबको मारा है, कर्ण इत्यादि। भीम को लग रहा था मैं हीरो हूँ, मैंने ही मारा है 100 कौरव भाई को। तो दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कभी कभी होता है भक्तों के बीच में भी, है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है, क्या है आप लोग ना, आप दोनों ने पूरा युद्ध भूमि तो नहीं देखा, क्योंकि जब व्यक्ति बिजी होता है किसी चीज़ में तो दूसरा जगह देख नहीं पाता। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं एक ही व्यक्ति है जिसने पूरा युद्ध भूमि देखा है, थर्ड एम्पायर ना, ऊपर से देखता है ऐसा व्यू। तो चलो बार्बरिक के पास। तो भगवान कृष्ण लेके जाते हैं अर्जुन और भीम को। तो बार्बरिक को पूछते हैं आपको क्या लगता है, आपने देखा है सब कुछ, ये पूरे युद्ध भूमि का हीरो कौन है, मैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं मैं हूँ या भीम हूँ। तो बार्बरिक बोलते हैं मैंने क्या देखा है, पूरे युद्ध भूमि में सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चल रहा है। तुम भी अर्जुन, तुम भी कुछ नहीं कर रहे थे, भीम भी कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ कृष्ण का ही सुदर्शन काम कर रहा है। आप सब लोग सिर्फ निमित्त हो, या जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने ये दो कहानी युद्ध के एक दिन की कहानी में हमने देखा, जयद्रथ को अर्जुन ने मारा, पर कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन मार भी नहीं पाता था, है कि नहीं। तो कर्ण ने वो शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया घटोत्कच के विरुद्ध, पर ये सब कृष्ण का ही प्लानिंग है कि नहीं। कृष्णा यूज दिस इंटेलिजेंस। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ बार्बरिक स्टोरी। हाँ, तो बार्बरिक ये कंक्लूजन पे आता है कि सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताता है प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार की वजह से लगता है कि मैं कर रहा हूँ, पर एक्चुअली कृष्ण ही कर रहे हैं, कृष्णा ओनली डूइंग। तो अर्जुन और भीम दोनों नंबर हो जाते हैं, बोथ बिकम हम्बल, कि हम करने वाले नहीं है, कृष्ण ही कर रहे हैं। सो वी ऑल हैव टू बिकम हम्बल इन लाइफ। को समझ में आना है, हमको समझ में आना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे माध्यम से सब कार्य करा। तो वर्णन आता है कि ये जो बार्बरिक है अभी खटू श्याम के रूप में है, राजस्थान में इत्यादि खटू श्याम, they call this barbaric as Khatu Shyam. So it's like person. Yeah, he's called as Khatu Shyam. So they worship him as deity Khatu Shyam. Huh? Shri Shyam, yeah, I don't know. ठीक है, that's the story of barbaric. ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। Thank you very much. हरे कृष्ण।